वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकाम जारी। पाबंदी की मंजूरी का मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा। वजारत कानून पाबंदी से मुतालिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन टीएलपी को डी नोटिफाई करके पाबंदी आयद करेगी। काबीना से मंजूरी की सूरत में 15 दिन के अंदर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। ये फैसला पंजाब काबीना की जानिब से टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी के बाद किया गया, जिसकी समरी 17 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई थी। इजलास में टीएलपी पर पाबंदी इस्तात दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1 के तहत तजवीज की गई चार्जशीट की। वजीर आला सोहेल अफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। सोहेल अफरीदी दाखिल के मकाम पर अलामती एहतजाज के बाद वापस रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल अफरीदी ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद आज हमें अपने लीडर से नहीं मिलने दिया गया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। जब से वजीर आला बना हूं मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना जरूरी है। मैंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा। हम अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। वसीयत वजीर आला, मेरा काम है अपनी अवाम के लिए काम करना। जल्द से जुलूस करना पार्टी का काम है। पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी उस पर अमल करूंगा। हिकमत अमली एक ही है, बानी की इजाजत के बगैर काबीना तश्कील नहीं पाएगी। सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए सलमान अकरम राजा की फहरिस्त पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने हिदायत की कि सलमान अकरम राजा ने जो फहरिस्त दी उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की समाअत लार्जर बेंच ने की। अदालत ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार इसाक का फैसला मुअत्तल किया। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात नहीं, आइन और कानून के मुताबिक बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से इस्तफसार किया, तरमीम से पहले ये बताएं ये दरख्वास्त सुनेगा कौन। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुझे उम्मीद है आप कोई लॉजिक और कानून की बात करेंगे, ये ना हो आखिर में आकर ये कहते हैं 26वीं आनी तरमीम साइड पर रखते हैं। आर्टिकल 191 को मुअत्तल किए बगैर ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या 31 अक्टूबर 2024 वाली कमेटी को ऐसा इख्तियार हासिल था, ऐसा फैसला कर सकती है? क्या कमेटी ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच को यह इख्तियार है कि वो कोई और बेंच भी जुडिशियल ऑर्डर के जरिए बना सके। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजारों को इस आईनी बेंच पर एतमाद क्यों नहीं, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा आईनी तरमीम में ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिसके तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज आइंदा भी हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से खिताब। कहा, नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल की जामिन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का कलीदी किरदार है। तलबा और असातिज़ा का शोहदा और गाजियान पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर तशवीश जाहिर की। कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायद की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर है। दोनों मुल्कों के दरमियान $1 बिलियन की तिजारत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख़्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ग़ज़ा में अमन चाहते हैं। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया और वसी एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। CPEC के तहत रोड मंसूबे राब्तों के हवाले से अहम है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मंसूबा ज़ेर गौर है। महंगाई का इतना दौर आएगा कि गरीब आदमी क्या करे, चक्की के अंदर पीस के रह गए। मैं सब्जी पकाने से रोटी पकाने से तंग आया पड़ा। तो रोटी पका जिसके 10 बच्चे घर में वो तो है, समझोगे जिस तरह उसके पाके गुजर रहा है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब की कीमत 400, अनार और अंगूर 500 रुपए में फरोख्त। टमाटर की कीमतें कम ना हो सकी। प्याज भी मार्केट में महंगा। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा। आटे की 20 किलो का थैला 2600 रुपए में फरोख्त।
चीनी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 220 रुपए में फरोख्त। अवाम का इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रावलपिंडी में महंगी रोटी बेचने पर 25 नानबाइयों की गिरफ्तारी। ऑल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करने का ऐलान। कहा 2 माह में आटे, मैदे और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई। मिल मालकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तंदूर सील करके लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महकमा खुराक पंजाब को खत में लिखा, पंजाब से तरसील में रुकावटों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासिर हो रही है। गंदम रोकने का अमल विफाकी इकाइयों के दरमियान हमांगी के सूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे के आजादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान गंदम के बीजों के मामले पर टकराव। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। बीज सिर्फ पंजाब सूबे तक महदूद। बीज की बंदिश से सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का विफाक से पंजाब हुकूमत के तासुबाना रवैये पर एहतजाज। निसार खोड़ो का वज़ीर आज़म से मुदाखलत का मुतालबा। कहा पंजाब हुकूमत सिंध दुश्मनी कर रही है। एकदम सिंध के हारियों और आबादगारों का मुआशी कत्ल है। पंजाब के रवैये से सिंध में गंदम पैदावार में कमी का खदशा। पाकिस्तान में सालाना 5,52,000 मैट्रिक टन गंदम का बीज तैयार होता है। पंजाब कंपनियां 5,16,000 मैट्रिक टन बीज तैयार करती हैं। पंजाब हुकूमत इन कंपनियों को सिंध को बीज देने से रोक रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का फैसला किया। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA-185 DG खान से महमूद कादिर लकारी, PP 76 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान पत्ताफी नून लीग के उम्मीदवार, PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 116 से राना अहमद शरियार को मुस्लिम लीग नून के टिकट जारी करने का फैसला किया गया। नून लीग आजाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। विफाकी तर्ज पर ताउन का फार्मूला मुस्तरद। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से जबरदस्त मुकाबला किया जाएगा। जराइस के मुताबिक नून लीग नए सेटअप में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। लीग रहनुमाओं ने वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के सामने मुतवक्के सियासी तब्दीलियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क़यादत ने तंजीमी सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावर हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या खत्म करने पर गौर मुतवक्के इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगे।